नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी अप्रोच क्या हो इंडिसेस पे, ऑप्शंस के सेट्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी बैंक पे क्या करना है, मॉर्निंग अप्रोच और क्लोजिंग की अप्रोच, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस, सस्ता ऑप्शन, सब कुछ होगा इस प्रोग्राम में। हमारे साथ आज कोलकाता से मौजूद होंगे अमित सेठ, मार्केट एक्सपर्ट। उनसे करेंगे बातचीत, उनकी टॉप कॉल्स और निफ्टी बैंक पर उनकी अप्रोच पर बात करेंगे। देखिए, आज सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि निफ्टी पे स्ट्रेंथ तो है बट इट्स ए फ्राइडे फैक्टर। एक पर्टिकुलर पॉइंट, देखिए कल भी हमने लॉन्ग कैरी करे थे, आज का गैप अप कल के उस लॉन्ग कैरी करने वाले का जो उसने ओवरनाइट रिस्क लिया वो रिवॉर्ड था। सुबह हमारी बात हुई थी एज पर द मॉर्निंग अप्रोच कि एक लेवल है निफ्टी पर, प्लीज मॉर्निंग प्लेट लेके आइएगा, 871,910 15 मिनट चार्ट्स पे, यानी करीब करीब 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स पे हम बाइसेक्ट करके इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो वी विल टेक फर्दर लॉन्ग्स फॉर ए पॉसिबल अपवर्ड जोन ऑफ 17 और 17,987। लेकिन अब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। या फिर दूसरी अप्रोच ये थी कि हमें एक रिट्रेसमेंट मिले, एक डिसेंट डिप मिले अबव प्रीवियस क्लोज, यानी 17,811 के ऊपर का कोई डिप मिले, एक रेस्ट्रिक्टेड फॉल जिसे कहते हैं, कंट्रोल्ड फॉल जिसे कहते हैं, वो मिलेगा तो हम खरीदारी करेंगे। अभी तक यकीन मानिए दोनों ही क्राइटेरियाज में से कोई सा भी निफ्टी पे बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठा है। ना तो हमें बहुत एक सब्सटेंशियल डिप मिला अब तक, यानी यहां से करीब 30 पॉइंट का, और न ही अब तक हम अपनी उस स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हैं। निफ्टी बैंक पे हमारा व्यू था जहां 40, अगर आप देखें 510 की ट्रेजेक्ट्री कटी, उसके बाद हम इसको बाय करेंगे और वो बाय ट्रेड हमें करीब करीब 40,690 तक का स्विंग देगा। और यकीन मानिए यहाँ पे वो ट्रेड चला गया, 690-95 तक का स्विंग मिल गया आपको। खैर, मैं इस मुद्दे पे आऊँगा। दरअसल आज वर्ल्ड ईवी डे है और इस मौके पे M&M ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल XUV 400 को बाजार में उतारा है। कंपनी की नई गाड़ी की बुकिंग जो है और डिलीवरी जो है वो जनवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। याद रखिएगा, XUV 400 ये एक ईवी, यानी जो महिंद्रा की तरफ से उतारी गई है, जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और इसी मुद्दे पर, ईवी डे मुद्दे पर, हमने M&M के ED राजेश जेजुरीकर साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत करी, मेरी सहयोगी दीपाली ने। आइए देखते हैं इस गाड़ी को लेकर, ईवी वेंचर को लेकर उन्होंने क्या कहा CNBC आवाज से। राजेश जी, वेलकम टू CNBC आवाज एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आप आए यहाँ चेन्नई और हमारे साथ हमारे महिंद्रा रिसर्च वैली में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो पहली चीज़ तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये B सेगमेंट की गाड़ी होगी, बट जो कॉन्फ्रेंस में आपने डिटेल्स बताई ये ऑल टुगेदर C सेगमेंट की गाड़ी है। प्राइसेस आपने अभी रिवील नहीं किए हैं, जो कि आप जनवरी 2023 में करेंगे। कोई स्पेसिफिक रीज़न प्राइसेस अभी ना बताने का? वर्ल्ड ईवी डे है तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाह रहे थे, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग शोकेस कर पाते हैं कि हमारी क्या ऑफ़र है। एंड जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम्पिटिटिव ऑफ़र है, बहुत ही प्रोग्रेसिव ऑफ़र है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फ्रॉम एवरी डायमेंशन। इसकी एक्सेलरेशन बेस्ट इन क्लास है कंपेयर टू एनी व्हीकल विच इज़ अ नॉन लग्जरी व्हीकल। सो इट्स एब्सोल्युटली अ व्हीकल विच यू फील इज़ फ्लाइंग ऑन यू एंड इट इज़ सेफ and it has a range of 456 kilometers on as per ARI rating। तो ये and the spaces of a C segment car, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है। अच्छा, इस गाड़ी की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब से स्टार्ट होगी, किस प्लांट से होगी और कितने इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं? या ये प्लांट ये मैन्युफैक्चर होगा हमारे नासिक प्लांट से। ये प्रोडक्शन ऑलरेडी जो इनिशियल लॉट जो आज आप देख रहे हैं इज़ ऑल आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लॉट। सो इट इज द फर्स्ट 40-50 व्हीकल जो हम लोग ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर प्लांट में किया हुआ है। तो दीज आर नॉट प्रोटोज, दीज आर फुल्ली टूल्ड अप कार्स एंड वी आर स्टार्टिंग द रैम्प अप। सो इन अ वे द रैम्प अप इज ऑलरेडी स्टार्टिंग विद प्री प्रोडक्शन व्हीकल्स, और ये हम लोग प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जाएंगे नवंबर से। तो ये मान के चलें कि आगे के जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होंगे वो इंग्लो प्लेटफॉर्म पे होंगे, ये एक वन ऑफ प्रोडक्ट है जो कि उससे अलग है। या जो आगे के जो प्रोडक्ट्स आएंगे 2024 से इंग्लो प्लेटफॉर्म पे आएंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म या इस साइज़ प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स हम लोग और भी देखेंगे कि 4.2 मीटर्स जो साइज़ है, ये 4.2 मीटर प्रोडक्ट है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। दिस समथिंग दैट विल वर्क। एक लास्ट क्वेश्चन, प्राइसिंग आप जनवरी में बताएंगे, बट 3 में ऑप्शंस दूँ, अगर अंडर 15, अंडर 20 या अबव 20, तो क्या कुछ आइडिया अगर आप दे?
मैं बिल्कुल आपको आइडिया नहीं दूंगा। आपको कोई इनपुट देना है तो आप मैं ज़रूर मुझे दीजिए, जिससे हम लोग ये डिसीजन मेक ठीक से कर पाएंगे। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स विल टेक इनपुट फ्रॉम पीपल लाइक यू हु आर वेरी क्लोज टू द ऑटो मार्केट। आप एक बहुत ही रिनोन्ड ऑटो एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, तो आपके इनपुट्स बहुत ही इनवैल्यूएबल हैं। कस्टमर से बात करेंगे, वील गेट टू फीडबैक ऑन व्हाट्स द राइट प्राइस। एंड हर प्राइसिंग डिसीजन में इट्स एन आर्ट एंड अ साइंस, राइट? तो देयर नो वन साइंस जिससे आप एक फार्मूला डाल के प्राइस निकाल सकते हैं। सो यू हैव टू गेट द कस्टमर सेंटिमेंट। दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी, सो द मोर वी शो द प्रोडक्ट, द मोर कस्टमर्स ड्राइव इट, विल हेल्प अस जज व्हाट्स द राइट प्राइस पॉइंट। थैंक यू राजेश जी, आपने बातचीत की CNBC आवाज़ से, एंड कंग्रेचुलेशंस। हालांकि प्रोडक्ट इट लुक्स एक्साइटिंग। कल हम चलाएंगे आवाज़ ओवरड्राइव में, आपके लिए रिव्यूज़ लेकर आएंगे जल्दी। थैंक यू जी। तो M&M की अगर आप देखें, ये EV लगभग दाम का जब प्रश्न पूछा ना दीपाली ने, तो स्किप कर गए अगर आप देखें वो प्रश्न को, उत्तर को, और उन्होंने कहा कि नहीं 3 महीने पे वो इनपुट लेंगे इंडस्ट्री अगर आप देखें जो कुछ समझते हैं लोग, और उसके बाद अगर आप देखें इसका दाम आई थिंक कॉस्ट प्लस जो भी होगा वो तय किया जाएगा। अच्छी गाड़ी और इसकी रेंज बेहद शानदार है। याद रखिएगा, एक बार चार्जिंग के बाद लगभग 457 किलोमीटर का अगर आप देखें एक ट्रिप आप उससे कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू अगर आप देखें, इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप देखें नेक्सॉन से। आगे बढ़ते हैं। खैर मैं यहाँ पे किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट निफ्टी एक छोटा सा डिप आया है। चलिए देखिए, अब हमारी सुबह की अप्रोच हो गई। निफ्टी बैंक पे मैं बात कर रहा था कि निफ्टी बैंक पे हमारी बात ये हुई थी कि द मोमेंट वी विल क्रॉस 40,510, अगर 15 मिनट चार्ट्स पे हम उसके ऊपर टिक गए तो वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 690। सुबह का जो पहला जोन था 510 के बाद 690, और डॉट 690 से हम आ चुके हैं। अब है देखिए फ्राइडे फैक्टर, सेकेंड हाफ डेटा क्या कहता है उसको देखते हैं। लेकिन आइए निफ्टी की कॉल्स और पुट्स और निफ्टी बैंक की कॉल्स और पुट्स। निफ्टी की अगर आप कॉल्स को देखें, देखिए यहाँ पे मैंने 3 कॉल्स को इंक्लूड किया है, 17,900, 18,000 और 18,100, क्योंकि 18,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉल को इंक्लूड किया गया है। ये रही आपके स्क्रीन पे। देखिए आज कॉल राइटिंग है 17,900 पे भी, और इनफैक्ट 18,000 पे भी, 18,100 पे भी है। नीचे इनफैक्ट 17,900 पे 24 लाख का अगर आप देखें 42 लाख कॉल पुट बिकी हैं, और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 46, 17,800 पे करीब 43 लाख का, और 24 लाख पुट वहाँ पे बिकी हैं। लेकिन ज़्यादा पुट राइटिंग अगर देखें किसी स्ट्राइक पे है तो वो है 17,900 की स्ट्राइक। निफ्टी बैंक के केस में आइए जरा एक बार वहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं। निफ्टी बैंक अभी 40,490 पे, यानी एक बार फिर से हमारे थ्रेशहोल्ड पॉइंट के नीचे आया है। ये 40,700 पे राइटिंग है, डेफिनेटली है, और 40,800 पे है, 40,100 पे राइटिंग है। बड़ी सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग अगर आप देखें 40,700 पे, यानी जिस जोन को हम छू के आए हैं आज, और 41,000 पे है। लेकिन अच्छी बात है कि 40,500 पे एक एग्रेसिव पुट राइट विजिबल है, जो कि कल नहीं था, और इनफैक्ट इतने बड़े क्वांटम में नहीं था। आज वहाँ पे 26 लाख पुट बिके हैं। सो स्टिल विद दीज नंबर्स बैंक निफ्टी होल्ड्स एन एडवांटेज और एज ओवर निफ्टी, याद रखिएगा। मैं अभी बस इतना कहूँगा कि एज ए ट्रेडर अगले 5 मिनटों में 7 मिनटों में ट्रेड को वॉच कीजिएगा निफ्टी के अराउंड 830, 820 क्या कर रहा है ये। अमित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा सा अगर आप देखें, हम M&M पे आ गए थे, इसलिए थोड़ा चर्चा में देर हो गई। आपकी निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या है इस वक्त, बताइए। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, बट व्हाट इज करेक्ट आल्सो इज कि आज एक फ्राइडे फैक्टर है, तो हो सकता है कि इसीलिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, और हमने 2 से 3 दिनों की काफी अच्छी रैली देखी। निफ्टी का अगर हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो 17,900 के लेवल्स में आज के सत्र में कॉल राइटिंग हो रही है। तो मार्केट बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में स्टिल बाय ऑन डिप है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर लेकिन सब्सटैंशियली बेटर है निफ्टी से, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा और हम सब देख रहे हैं कि 40,500 में एक अच्छा पुट राइटिंग हो रही है आज। तो अप्रोच हमारी बाय ऑन डिप की है दोनों में। इन केस ऑफ निफ्टी अगर 17,925 अगर क्रॉस होता है तो आई थिंक देन 17,900 के कॉल राइटर्स विल कम अंडर प्रेशर टुडे। अदरवाइज हमें ना डिप की वेट करना चाहिए, और डिप में अगर हमें बैंक निफ्टी मिले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आउट ऑफ द टू। करंटली 40,585 पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर कोई यहाँ से 101 पॉइंट का डिप आता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 40,400, एंड वी कैन अगेन प्ले फॉर एन अपटिक। तो रणनीति अभी भी बाय ऑन डिप की है, बट थोड़ा सा डिप के लिए वेट करना पड़ेगा।
ओके, चलिए निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच आ गई। अब एक काम करेंगे, अगर कोई ढंग का ट्रेड लेना होगा तो क्लोजिंग के टाइम बात करेंगे। अभी मिड सेशन में लग रहा है कि टर्बुलेंस रहेगी मार्केट में, कुछ लोग एग्जिट करेंगे, कुछ लोग एंट्री के पॉइंट्स खोज रहे होंगे, फ्राइडे फैक्टर है, कुछ लोग किनारे बैठना चाहेंगे। तो अब एक काम करेंगे, इंडस्ट्रीज को अगर आपने सुबह निफ्टी बैंक पे ट्रेड ले लिया है, अच्छा है, बुक कर लिया है तो भी अच्छा है, बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं लिया है तो भी अच्छा है। अब क्लोजिंग पे फोकस करेंगे। अमित, आते हैं अब आपके इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स पे जिनको चेज करना चाहिए। आपका पहला कन्विक्शन कॉल, मतलब इनफैक्ट आपके 3 कन्विक्शन कॉल कौन से बताइए? वीरेन जी, पहला कन्विक्शन कॉल रहेगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर देखिए तो इट इज ट्रेडिंग अबव ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। 3 से 4 दिनों का हमने पुल बैक देखा था और आज वापस में एक अपटिक देख रहे हैं। करंटली फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 779 का। लॉन्ग की सलाह है, स्टॉप लॉस रखूंगा 768 का और मेरे टारगेट्स रहेंगे लगभग 800 रुपए के। बैंक निफ्टी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो मैं इंडसइंड बैंक में पोजीशन बनाना चाहूंगा। यहाँ पे एक आरएसआई पे डाइवर्जेंस ट्रैप है जिसके कारण हम स्टॉक में एक अपटिक देख रहे हैं। करंटली इसका प्राइस 1143 का इंडसइंड बैंक का फ्यूचर्स में, 1128 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग इसके टारगेट्स रहेंगे 1170 रुपए के। और तीसरा स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है दैट इज एचडीएफसी लिमिटेड। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। 2471 इसका प्राइस है, 2430 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 2525 रुपए के इसके टारगेट्स रहेंगे लगभग। जी हाँ, और अब देखिए मैं आपको ये हो गए 3 कॉल्स यहाँ पर और 3 ट्रेड्स कवर हो गए। एचडीएफसी विच इज़ डूइंग वेल और अच्छा कर रहा है और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में भी है, इस पर नज़र रखिएगा। हैवी वेट है, इट्स एन एडवांटेज फॉर निफ्टी एज वेल। लेकिन मैं आपके सामने 2 ट्रेड्स रखना चाहूँगा जो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं या फिर आई थिंक ओआई एडिशन थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है। अमित, अल्टीमेटली व्यू आपका ही होगा, मैं सिर्फ डेटा पॉइंट रख रहा हूँ स्क्रीन पे। लुक एट कॉनकॉर, याद है डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों लक्ष्मण जी ने इस पर अगर आप देखें लैंड लाइसेंसिंग फी जो है वो रिड्यूस होने का और लीज ड्यूरेशन बढ़ने की जो खबर दी थी उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था। स्टॉक डे हाई पे गया और एक लो हाई लगा के आया 765 का, इट्स नाउ 753 डे हाई पर। एक तो ये, दूसरा आप लेके आइए नवीन फ्लोरिन। ये कॉल थी मेरे ख्याल से नीलेश जैन जी की 10 बजे की। जैसे ही उन्होंने अगर आप देखें इस पर शायद व्यू दिया, मैंने इस स्टॉक को देखा सुपर एग्रेसिव। और आज से लगभग 20 रोज पहले एक बार इसी कार्यक्रम में एक कॉल गई थी इसकी और जनाब उस कॉल में डबल का इजाफा हुआ था। इट्स 1440, क्या खूबसूरत चार्ट है। अमित, पहले नवीन फ्लोरिन पे बात करते हैं। 1440 क्या एग्रेसिव चार्ट है और शायद मेरे ख्याल से आज का डे हाई या फिर ये 4450 की ट्रैजेक्टरी निकल गई तो वो 4550 भी बहुत दूर नहीं है। आप पहले नवीन फ्लोरिन को कैसे रीड करेंगे बताइएगा, और कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपके जहन में आता हो तो वो बताइए। वीरेन जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, राउंडिंग बॉटम से बाहर आ रहा है, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल हमने किसमें हल्का फुल्का डाउन टिक देखा था, उसको भी क्रॉस कर लिया। इनफैक्ट पिछले 5 से और 6 कैंडल को इसने क्रॉस कर लिया है। 4450 का प्राइस है, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें डेफिनेटली बाय की ही सलाह है। टारगेट्स लगभग इसमें 4500 से 4525 तक के आ सकते हैं। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रखूंगा 4410 का इसमें नवीन फ्लोरिन में। जी हाँ, इसको जाके रीड कीजिएगा। याद रखिएगा 18 अगस्त को इस पर एक ब्रेकडाउन आया था बिलो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो ब्रेकडाउन आया था 4371 पे, लेकिन अब हमें उससे सरोकार नहीं है। हमें सरोकार है किससे कि उस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर यानी 4452 मार्क करके रख लीजिएगा, जाइएगा रीड कीजिएगा। कैंडल 19 अगस्त की अगर वो बाइसेक्ट करता है तो इस स्टॉक पे नजर आ लिएगा। अमित, कौन 758 हो गया बात करते करते, आपका व्यू इस स्टॉक पे बताइए। विरेन जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। परसों के अपडेट के बाद हमने कल देखा एक रेस्ट था। इनफैक्ट स्टॉक ने कुछ भी अपना गेन 2 दिन पहले का नहीं गिव अप किया और वापस आज हम इसमें ट्रैक्शन देख रहे हैं। बात करते करते 762 हो गया है। बाय की सलाह है, स्टॉप लॉस रखूंगा 740 के और इसके टारगेट्स पोजिशनली 800 से लेके 810 के कॉन्कोर में आ सकते हैं। जी देखिए, बात करते करते क्या रिएक्शन है, बात करते करते अगर आप देखें 764 हो गया। मैंने कब चर्चा शुरू करी थी 750 पे, 54 पे, नाउ इट्स 765 एंड लुक एट नवीन फ्लोरिन। ये बाइसेक्ट कर गया उस एक सेकेंड क्या है
18 अगस्त की अगर आप देखें 19 अगस्त की कैंडल के हाई को, तो ये दोनों ही स्टॉक्स इस वक्त स्पेशली नवीन फ्लोरिन अगर आप देखें अच्छा स्विंग देता हुआ। खैर अच्छे ट्रेड्स मिले हैं इस कार्यक्रम में। एक ब्रेक लेके आते हैं, लौट के आएंगे जब बात करेंगे तो आज का सस्ता ऑप्शन और कुछ स्पॉटिंग और करेंगे बाजार में जो इस वक्त हो रही है। भले ही इंडेक्स अच्छा मूव न दे रहा हो लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा खासा है। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफर भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता में बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में MTNL और VSNL की स्थापना हुई। MTNL जी हाँ जो अभी भी लिस्टेड है, और VSNL जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के बड़े सेटअप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ी। 1989 जहाँ पे टेलीकॉम कमीशन की स्थापना हुई। तो ये तो एक तरफ एक पहलू रहा जहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ रिवॉल्यूशंस आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रिवॉल्यूशंस की जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा आता है जहां से आम आदमी जुड़ा, जहां से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हर घर पहुंचने वाली बातचीत जो है वो शुरू हुई। 1991 में जहां पे आर्थिक उदारीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से ही अर्थव्यवस्था को एक तेज गति मिली और अर्थव्यवस्था की तेज गति के साथ साथ टेलीकॉम को भी एक बढ़िया रफ्तार मिली। पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को उस समय पर पश्चिम बंगाल के सीएम ने सुखराम, जो कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको की, और यहाँ से मोबाइल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मोबाइल रेवोल्यूशन के साथ साथ रिफॉर्म्स का दौर लगातार चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो रिफॉर्म आपको याद ही होंगी, इसमें अलग अलग सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म आते हुए दिखाई पड़े और टेलीकॉम ने अपने एक्सपेंशन शुरू करे। आपको पेजर याद होगा, आपको बड़े हैंडसेट्स याद होंगे, आपको इनकमिंग कॉल पे आने वाले पैसे जो लगते थे वो याद होंगे। और ट्राई का गठन 1997 में हुआ और वहाँ से धीरे धीरे रेगुलेशन, रूल्स और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। क्रांति और कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो साल था जबकि इंडियन अर्थव्यवस्था के अंदर 16 प्लेयर्स टेलीकॉम सब्सक्राइबर के तौर पे होते थे, वो धीरे धीरे घटते घटते 3 के आसपास हुए। तो सेक्टर में कंसोलिडेशन और किस तरह से क्रांति रही है तो आपने देखी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की इस कंसोलिडेशन के बाद जो असली रफ्तार आई, वो रफ्तार आई तब जबकि इस देश में 3G सेवाएं लॉन्च हुई, 4G सेवाएं लॉन्च हुई। यानी कि पहले 50 साल का मूवमेंट और उसके बाद अगले 20 साल में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी। 3G सेवाओं की शुरुआत हुई 2008। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और मार्केट्स का देखें रिट्रेस होकर अब बहुत अच्छे पॉइंट तक आया है 17,833, लेकिन 811 के ऊपर थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, फिर करेंगे बात इस पर।
लेकिन अब चलते हैं अमित के पास आज के ऑप्शन ट्रेड के लेकर। अमित बताइए क्या ऑप्शन में पिक किया है आपने आज? जी वीरेन जी, मेरा पिक HDFC बैंक में रहेगा। टेक्निकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज सिमिलर टू व्हाट हमारा एक्सिस बैंक वाज कपल ऑफ डेज बैक। सेम इसकी पोजीशन है मोमेंटम इंडिकेटर्स में। इसने स्टॉक ने 1500 का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल मार्क इसने क्रॉस किया है। तो 1520 की कॉल लेने की सलाह है। करंटली ट्रेड कर रही है 22 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखूंगा 16 रुपए का और टारगेट मेरे रहेंगे 32 रुपए के। ओके, HDFC बैंक, देखिए इस स्टॉक के साथ बड़ी बात क्या है, इंडेक्स हैवी वेट है, वेटेज रखता है और ये पिछले 3 दिन में जो भी हमने अगर आप देखें इसमें इजाफा देखा है, ये पूरा का पूरा थ्रस्ट है जो कि 20 डेमा जनरेट करता है और ये स्टॉक अपनी इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी, इसकी हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है करीब करीब 510 रुपये। अभी 506 रुपये हो गया, मेरे स्क्रीन पे स्पॉट लगा हुआ है। और निफ्टी बैंक के लिए अपने आप में अच्छी खबर होगी कि कल एक्सिस बैंक ने डिलीवर किया, SBI ICICI पहले से डिलीवर कर रहे हैं, नाउ इट्स HDFC बैंक जो डिलीवर करता हुआ। याद रखिएगा 1500 पे इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा कॉल राइटर था, वो अब उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ। और यकीन मानिए इस कार्यक्रम में हमने 2 ट्रेड्स और पिक किए थे। डायरेक्टर साहब प्लीज चलते दिखा दीजिए। लक्ष्मण जी की खबर के बाद कॉनकॉर, देखिए कुल मिला के खबर ये थी कि अब कॉनकॉर की जो निजीकरण की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लुक एट कॉनकॉर, 654 में बात हुई थी, इट्स 771 नाउ। OI एडिशंस पे नजर रखिएगा मिड सेशन के। और जरा दूसरा कौन था कॉल, नवीन फ्लोरिन, हमने बात की थी करीब करीब 44-35 पे, इट्स नाउ 4460। OI एडिशन मिड सेशन की समरी, उस पर रखिए नजर। अच्छा मूड देते हुए दोनों स्टॉक्स। आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई करते में। तब तक के लिए नमस्कार और अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका।